हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट JNK। सो गाइस, आज हमने लाई है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, 2-3 लेक्चर एंशियंट हिस्ट्री पे करेंगे, फिर मेडिवल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे। ठीक है, तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू कल्हानाज राजतरंगिनी की राजतरंगिनी किताब के मुताबिक जो कश्मीर है वहाँ पर बहुत सारे जो किंग्स थे, राजा थे, उन्होंने राज किया है। ठीक है, और बहुत सारी डायनेस्टीज़, ऐसे वंश थे, राजवंश जिनका वो गढ़ माना जाता था। मतलब ठीक है, गढ़ क्या होता है, मतलब एक होम, ठीक है, बनाकर रखा था काफ़ी सालों तक। ठीक है, तो बोल रहा है कि राजतरंगिनी के मुताबिक जो सबसे पहला जो राजा था वो वहाँ कौन था, गोनंद फर्स्ट। ठीक है, गोनंद फर्स्ट ये पहला राजा था राजतरंगिनी के मुताबिक। ठीक है, और बोल रहा है उसका एक रिलेटिव था, कौन, राजा जरासंध। ये मैंने आपको शायद नीलमत पुराण जब पढ़ाया था उसमें भी ये सारी चीज़ बताई हुई है। ठीक है, तो बोल रहा है गोनंद वन जो है वो पहला राजा था कश्मीर का, ठीक है, जिसने रूल किया था, और उसका एक रिलेटिव था राजा जरासंध। और राजा जरासंध ने क्या किया था, गोनंद वन को बुलाया था ना हेल्प के लिए, कि जब उधर यादवों के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है, मथुरा में। तो राजा जरासंध ने बुलाया था गोनंद वन को। तो वो जब गोनंद वन वहाँ चले गए तो फिर क्या हुआ, बलराम जो कृष्ण के एल्डर ब्रदर थे, उन्होंने क्या किया, गोनंद वन को क्या किया, मार डाला। ठीक है, फिर अब इनका जो बेटा था दामोदर, इन ऑर्डर टू अवेंज, बदला लेने के लिए क्या किया उसने, कृष्णा कहीं गंदार में गए हुए थे, कहीं स्वयंवर में। ठीक है, और जो दामोदर था वो गोनंदवन अपने पिता का बदला लेने के लिए गंदार चले गए, क्योंकि उनको कहीं से पता चला था कि वो भी गंदार में है। तो दामोदर जब वहाँ गए तो वहाँ क्या हुआ, कृष्णा ने दामोदर को मार दिया। ठीक है, लेकिन कश्मीर की मतलब ब्यूटी को देखते हुए या पवित्रता को देखते हुए कि यहाँ कोई ना कोई राजवंश होना चाहिए, उन्होंने क्या किया कि उनकी जो दामोदर की जो वाइफ थी ना, ठीक है, उसको उसका ही राज्याभिषेक कर दिया। ठीक है, उसी को क्वीन बना दिया, उसका नाम था रानी यशोमती। ठीक है, लेकिन तब वो क्या, प्रेग्नेंट थी। ठीक है, जब उनको राज्याभिषेक किया, कुछ टाइम के बाद फिर क्या हुआ, उनके वहाँ जब वो जो बेटा पैदा हुआ उसको बाल गोनंद बोलते थे, और यहाँ फिर गोनंद सेकंड। ठीक है, गोनंद सेकंड, और जो गोनंद वन थे वो गोनंद सेकंड के दादा लगे। ठीक है, क्योंकि दामोदर के बेटे थे वो गोनंद सेकंड। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि आफ्टर दैट हर सन, फिर मतलब ये रानी यशोमती के बाद किसने, गोनंद सेकंड या जो बाल गोनंद है, उन्होंने वहाँ क्या किया, रूल किया। ठीक है, और यही लास्ट रूलर थे। ठीक है, यही लास्ट रूलर थे वहाँ। और इसके बाद पांडवाज एम्पायर है, बोलता गोनंद सेकंड के बाद क्या हुआ कि 35 पांडव किंग्स थे जिन्होंने वैली में राज किया। ठीक है, जिनका कोई मतलब कोई एविडेंस वगैरह नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, डिस्ट्रक्शन हो चुकी है उनकी। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि एक थोड़ा सा रिकॉर्ड मिलता है उन किंग्स के बारे में। वो कहाँ से मिलता है, बोल रहा है कि पीरज़ादा हसन ने वो रिकॉर्ड मतलब बताया है। तो उन्होंने कहाँ से बताया, एक पर्शियन वर्क था। ठीक है, मुल्ला अहमद ने, जब जैनुलब्दीन थे ना किंग, पर्शियन एक वर्क, मतलब जो ये मुल्ला अहमद है ना, इन्होंने लिखा था, कोई लिखा होगा कोई किताब वगैरह कुछ। ठीक है, राजतरंगिणी भी तो इन्होंने ट्रांसलेट की थी। ठीक है, और कोई भी वर्क इन्होंने पर्शिया में एक लिखा था, और संस्कृत की एक किताब थी, एक वर्क था, मतलब कोई मनुस्क्रिप्ट थी, रत्नाकर। वहाँ से इसने, मुल्ला अहमद ने क्या किया, उन 35 जो राजा थे, किंग्स थे, जिन्होंने रूल किया था, वहाँ से नाम लिए। ठीक है, तो वो नाम फिर पीरज़ादा हसन ने बताए कि ये 35 वो राजा हैं, लेकिन ऐसे नहीं पता था किसी को भी नाम। ठीक है, ऐसे क्या पता था कि जो हरण देव हैं, परीक्षित के बेटे और अर्जुन के ग्रैंडसन, ठीक है, वो फर्स्ट पांडव किंग थे कश्मीर पर राज करने वाले। ठीक है, और उनका राज जो था वो एंड उसका कैसे हुआ, ख़त्म कैसे हुआ, बोल रहा है आपको तो पता ही है ना, वुलर लेक कैसे क्रिएट हुई थी, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। तो बोल रहा है यहाँ एक सांदिमत नगर हुआ करता था। ठीक है, और वहाँ कोई मतलब बड़ा कोई भूचाल आया, ठीक है, अर्थक्वेक आया, और जो वो सांदिमत नगर था वो क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, और वहाँ एक हॉलो क्रिएट हो गया और वुलर लेक बन गई। ठीक है, तो ये था पांडवास कंपायर। फिर आगे है, फिर नेक्स्ट है अकैमेनिद अम्पायर। ठीक है, बोल रहा है राजतरंगिणी के मुताबिक अकैमेनियंस जो थे पर्शिया के, पर्शिया ईरान, ईरान भी मतलब ईरान ही पर्शिया था। ठीक है, मतलब ईरान बाद में नाम पड़ा, पहले पर्शिया ही बोलते थे उसको। ठीक है, तो बोल रहा है अकैमेनिद अम्पायर आया फिर। ठीक है, राजतरंगिणी के मुताबिक अकैमेनियंस जो थे पर्शिया के, उन्होंने भी कश्मीर पर राज किया था।
किंग जो साइरस है, ठीक है, उसने 600 से लेकर 400 BC तक राज किया। उसके बाद एक और राजा किंग डैरियस उसने कश्मीर पर राज किया। उसने अपना जो राज है वो पंजाब तक, सिंध तक, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, हिंदू कुश, गंधार, बहुत ज़्यादा फैलाया, ठीक है। लेकिन जो किंग साइरस थे ना, इन्होंने तो और ज़्यादा फैलाया था राज, ठीक है। इन्होंने इजिप्ट, तुर्की, इवन और भी आसपास के जितने भी मतलब जो अब कंट्रीज़ हैं वहाँ तक अपना राज बढ़ा लिया था, ठीक है। तो बोल रहे इन्होंने भी कश्मीर पर राज किया है। फिर उसके बाद कहता है कि आफ्टर दैट दे लूज़ कंट्रोल ओवर कश्मीर। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि 100-200 साल जितने भी राज किया होगा इन्होंने, कि कश्मीर पर राज अब इन्होंने अपना खो दिया। तो बोलते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? बोले इट इज़ प्रोबेबल, मतलब माना जाता है ऐसा कि जब अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया, मतलब जब अटैक किया अलेक्जेंडर ने, ठीक है, 326 में, तो बोल रहा है ये जो अकैमेनियंस थे इन्होंने कश्मीर से अपना राजपाट खो दिया। और उसके बाद किसने राज किया? किंग अबिसारा ने, ठीक है। छोटी सी वीडियो है, देखो आप समझो, ठीक है। और ये जो गोनंद अम्पायर है ये मैंने नीलमत पुराण में ही बताया था आपको, ठीक है। गोनंद वन ही सबसे पहले राजा थे और राजा जरासंध उन्होंने बुलाया था हेल्प के लिए, लेकिन उनको बलराम ने मार दिया था, ठीक है। और फिर दामोदर उनका बेटा बदला लेना चाहता था, गंधार गया, वहाँ कृष्णा ने उसको मार दिया। फिर कृष्णा ने रानी यशोमती को क्वीन बनाया, ठीक है, मतलब क्वीन घोषित किया, राज्याभिषेक किया उसका। और फिर उनका जो बेटा आगे था गोनंद सेकंड, उसने राज किया और यही लास्ट रूलर था वहाँ का। फिर पांडवास थे, 35 पांडवास ने राज किया, जिनके नाम नहीं पता है, लेकिन फिर भी कहीं से थोड़े पता चले। कहाँ से पता चले? मुल्ला अहमद ने संस्कृत को एक मनुस्क्रिप्ट होगी रत्नाकर, वहाँ से वो नाम लिए थे। और हमें किसने बताए? पीरज़ादा हसन जी ने बताए थे, ठीक है, एक मॉडर्न स्कॉलर थे ये। फिर हरणदेव, पहले किंग कौन थे जिन्होंने राज किया था? हरणदेव, ये परीक्षित के बेटे थे और अर्जुन के ग्रैंडसन। और उसके बाद इन्होंने भी राजपाट खो दिया, ठीक है। और सांदीमत नगर अर्थक्वेक की वजह से वुलर लेक क्रिएट हुई, ठीक है। और उसके बाद अकैमेनिड एम्पायर, इन्होंने 100-200 साल राज किया। किंग साइरस ने, फिर उसके बाद किंग डेरियस आए, ठीक है। और अलेक्जेंडर के इन्वेजन की वजह से इन्होंने भी अपना कंट्रोल खो दिया, राज खो दिया कश्मीर से, ठीक है। और उसके बाद कहाँ किसने रूल किया? किंग अबिसारा ने, ठीक है। 2 बार मैंने आपको पढ़ा दिया ये, तब तक आप इसको देखिए। नेक्स्ट 3-4 और जो अंपायर होंगे उनको लाएंगे, ठीक है। बहुत सारा एक ही दिन में करने से उसको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जितना समझ में आ जाए और जितना दिमाग में बैठ जाए इतना इनफ होता है, ठीक है। सो तब तक आप देखिए इस वीडियो को, फिर नेक्स्ट कहीं कुछ और अंपायर जो हैं उन पर लाएंगे वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।